लास्ट टर्म पे जो क्वेश्चन दिया था क्या है क्वाड्रेटिक? एक्स स्क्वायर ए प्लस वन एक्स प्लस टू ए इज इक्व टू जीरो का एग्जैक्टली एक रूट ओपन 0 से 3 में बोला गया है? अच्छा, लीडिंग कोफिशिएंट तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो कर्व तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनेंगे। कर्व किसके बनाता हूं मैं? इसकी करस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कर्व माउथ अपवर्ड बनेंगे, कोई टेंशन नहीं है। एक रूट एग्जैक्टली 0 से 3 के बीच में होने के लिए या तो कर्व इस तरह के हो सकते हैं या फिर कर्व इस तरह के हो सकते हैं। कंडीशन क्या है इसके लिए मेरे पास? एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3 लेस देन 0, यही है ना? चलो एफ ऑफ 0 0 डाला इसमें, एक्स की जगह क्या मिला? 2a, 3 डाला 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2a, कोई समस्या? लेस देन 0 इम्प्लाइज 2a इंटू 6 माइनस a, जो निकालना है उसका कॉफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन 2a इंटू a माइनस 6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स 0 और 6, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव, ऑल्टरनेट साइन चेंज एट एवरी क्रिटिकल पॉइंट। आंसर माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। लीगली ये टाइप 5 का क्वेश्चन है वैसे, है? टाइप 5 में हमने एक नोट भी लिखा था लास्ट में। क्या था वो नोट? कहीं ऐसा ना हो, बाउंड्री पॉइंट्स के लिए अलग से चेक करना पड़ेगा। अब बाउंड्री पॉइंट्स हैं कौन कौन से इंटरवल के? बाउंड्री पॉइंट्स कौन कौन से? 0 और 3। तो बाउंड्री पॉइंट्स में एक्चुअली चेक करने की जरूरत यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक रूट 0 हो जाए और दूसरा रूट ओपन इंटरवल 0 से 3 में आ जाए। तो इस केस में भी तो एग्जैक्टली एक रूट 0 से 3 के बीच में आएगा। इस केस को लगाया कैसे जाता है? केस 1, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है भाई, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है। समझना ध्यान से, एकदम लगाते कैसे हैं इस केस। एफ 0 की वैल्यू 0 है तो एफ 0 की वैल्यू थी कितनी? 2a, तो 2a की वैल्यू 0 इंप्लाइज a की वैल्यू 0। एक बात बिल्कुल ध्यान से, शुरू के क्वेश्चन के शुरू से हमें a निकालना है। हमें ऐसा a निकालना है जिसके अंदर, जिसके चलते इसका एग्जैक्टली एक रूट इस इंटरवल में हो। एक रूट 0 हो और दूसरा रूट 0 से 3 के बीच में। ये चेक करने के लिए मैंने एक रूट को 0 बनाया। 0 बनाने का तरीका, एक रूट को 0 ठोक दो तो a की एक वैल्यू आई, सही है? a की एक वैल्यू आई, क्या आई? a की वैल्यू 0। इसके करस्पॉन्डिंग दूसरा रूट भी तो निकाल के देखना पड़ेगा ना कि इसमें आ रहा है कि नहीं। अरे हमने फोटो बना दी का मतलब ये नहीं है कि ये ऐसा ही कर रहा है। ये तो हमने सोचा कि कहीं ऐसा हो रहा हो तो चेक कर लेते हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा। तो a की वैल्यू कितनी आई? 0। ये उठा के मैंने वापस रख दी उसमें। तो अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जो कि इस तरह की होगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसके दो रूट आगे क्वाड्रेटिक के, 0 और 1। हमने अपने दिल से पूछा कि ये जो दो रूट आए हैं क्या इसमें से एग्जैक्टली एक रूट ओपन 0 से 3 में आ रहा है? क्या इन दोनों में से एग्जैक्टली वन रूट ओपन 0 से 3 में आ रहा है? सो वी आर हैप्पी। अगर हम हैप्पी हैं तो इसका मतलब ये केस एक्सेप्टेड है। अगर ये केस एक्सेप्टेड है तो इसका मतलब a की वैल्यू 0 भी एक्सेप्टेड है। तो a की वैल्यू 0 क्या हो गई? एक्सेप्टेड। देखो एक बात बिल्कुल सिंपल, वैल्यू तो मेरे को a की निकालनी है ना, तो a की वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा अगर केस एक्सेप्ट हुआ है तो। अब केस 2 में आपको दूसरी चीज भी समझ में आ जाएगी। केस 2 में हम सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि एक रूट 3 हो जाए और दूसरा रूट 0 से 3 के बीच में हो। 3 को रूट बनाने के लिए क्या करना है? 3 पे 0 कर दो उसे, यानी कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू कैसी? 0। 3 पे क्या आया था? 6 माइनस a इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आई? 6। फिर a की वैल्यू 6 मैंने वापस वहां रखी। अरे क्यों रख रहा हूँ? सोचो, लॉजिकली समझो, रटने का थोड़ी है। a की वैल्यू 6 क्यों रख रहा हूँ? अरे दूसरा रूट निकाल के देखो तो सही कि 0 3 के जो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये 6 रखा वहां पे, ये क्वाड्रेटिक बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, जिसके दो रूट आ गए। एक तो आ गया 3, वो तो आना ही था, 3 तो लिया ही था हमने। दूसरा रूट आया 4। फिर हमने अपने दिल से पूछा क्या एग्जैक्टली एक रूट ओपन 0 से 3 के बीच में है? जवाब आया नो। अब अगर जवाब नो आया तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 6। एक्सेप्ट करेंगे रिजेक्ट करेंगे? रिजेक्ट। अरे जब मेरे क्वेश्चन की कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही तो रिजेक्ट तो करूंगा।
कुछ समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो फाइनल आंसर क्या हुआ इस हिसाब से? 0 एक्सेप्ट हुआ, 6 तो ऑलरेडी रिजेक्टेड ही है, इसमें भी रिजेक्टेड ही है, तो फाइनल आंसर में 0 पर ओपन आने की बजाय क्लोज आ जाएगा। तो फैन स्पेस करते हैं, फाइनल आंसर A बिलोंग्स टू -∞ to 0 क्लोज यूनियन 6 ओपन टू इंफिनिटी। ये फाइनल आंसर है। मैं इसमें एक छोटा सा वेरिएशन पूछ रहा हूं, बस छोटा सा वेरिएशन, बहुत सिंपल सा। तीन पॉसिबिलिटी और बना सकता हूं मैं। क्लोज 0 से 3 ओपन, 0 ओपन से 3 क्लोज, और क्लोज 0 से 3 क्लोज। बात समझिएगा। आपको क्या करना है ये भी बता देता हूं, इतनी हेल्प तो मैं कर देता हूं आपकी, आप भी क्या याद रखोगे? देखो कितना अच्छा आदमी था, जिंदगी भर याद रखोगे आप। ये देखो आंसर तो मैंने दे दिया आपको, तो आपको क्या बताना है? गुड क्वेश्चन। आपको यहां बताना है कहां ओपन आएगा और कहां क्लोज आएगा, ऐसे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन वही है सेम जो था। क्या? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली एक रूट, जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया गया था वो ओपन 0 से 3 था, कि अलावा अगर यहां पे ये चेंजेस होते हैं, आपको बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही कंडीशन लगाई जाती है। इसके बाद बाउंड्री पॉइंट्स अलग से चेक करने पड़ेंगे। आपको सिर्फ इतनी बुद्धि लगानी है कि अगर जब मैं यहां पे चेक करता तो किस केस में तो एग्जैक्टली एक रूट इसमें आया है और किस में नहीं आया। जिसमें आया है उसकी वैल्यू को एक्सेप्ट करोगे, जिसमें नहीं आया उसे रिजेक्ट करोगे। कुछ समझ में आया थोड़ा सा? ये तो आंसर आना ही था, इसलिए ये तो मैंने लिख ही दिया। बस 0 और 6 पे से किस पे ओपन होगा किस पे क्लोज होगा फटाफट कर लो एकदम जल्दी से। हाँ हो गया। अब तक तो सोच लेना चाहिए था, इतना टाइम तो बहुत था भाई, बहुत था ये टाइम तो। क्लोज 0 से ओपन 3, तो क्लोज 0 से ओपन 3 में जब मैंने यहां चेक किया है, आने कितने थे? एक। आ कितने रहे? दोनों। अबे दोनों रूट इस इंटरवल में है। अगर दोनों है तो इसका मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा, रिजेक्ट मतलब ओपन। क्लोज 0 से 3 ओपन, यहाँ एक भी नहीं आ रहा क्योंकि एक रूट 3 है दूसरा 4 है, दोनों में से कोई भी रूट इस इंटरवल में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी रिजेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? बस यही करना था और कुछ नहीं करना। 0 ओपन से क्लोज 3, 0 ओपन से क्लोज 3 में कितने रूट? एक। कौन सा? 1, तो 0 एक्सेप्टेड। 0 ओपन से 3 क्लोज में कितने रूट? एक। कौन सा? 3 है ना, ये भी एक्सेप्ट। 0 क्लोज से 3 क्लोज, दोनों, अबे दोनों आ रहे हैं तो रिजेक्ट। 0 क्लोज से 3 क्लोज, एक आ रहा है, कौन सा? 3, तो एक्सेप्ट। ये आंसर है। तो कुछ नया नहीं करना था, वही चीज थी, थोड़ा सा सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। चलिए, एक क्वेश्चन हमने लिया था पहले, ये पहले ले चुके हैं,
मतलब ये इक्वेशन पहले ले चुके हैं, क्वेश्चन तो दूसरा है। इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं कि इसके दोनों रूट ए से ही बड़े हों। देख लो, ट्राई कर लो एक बार, देख लो होगा तुम्हारी कॉपी में। अरे पहले कर चुके हैं क्वेश्चन कि इसके दोनों रूट ए से ही बड़े हों। अब हम क्या है कि इसकी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं जिसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो मैं सेकंड पार्ट से शुरू कर रहा हूं क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं। सो सेकंड पार्ट, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। जब भी रूट्स पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आती है तो वो स्पेसिफाइड पॉइंट कौन है? ओरिजिन, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ओरिजिन ही दुनिया को पॉजिटिव और नेगेटिव बनाता है, एक्स को। ठीक है साहब, करो 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 जल्दी, फटाफट फास्ट सॉल्व करो भाई। इतनी देर में तो फोटो वोटो बननी चालू हो जानी चाहिए थी। कोई छापेगा नहीं। आ जाना चाहिए तब तक आंसर, टाइम लगा दिया आपने। इस वाले केस में दोनों रूट जीरो से बड़े, ग्राफ तो ऐसे बनेंगे भाई साहब। ग्राफ अगर ऐसे बनेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। मैं दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले सॉल्व कर चुका। ए लेस देन इक्वल्स टू, दोबारा क्यों करूंगा यार? ए लेस देन इक्वल्स टू 1/4 हम पहले ला चुके पिछले क्वेश्चन में। दूसरी कंडीशन हम लगाते हैं वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट की, सो दैट ग्राफ इधर रहे। तो माइनस बी बाई टू है, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो माइनस बी की जगह 1, -1 अपॉन ए की जगह 1, तो -1 अपॉन 2 की वैल्यू जीरो से बड़ी। माइनस ऑफ ग्रेटर देन जीरो, सेंस सेंस नॉनसेंस? नॉनसेंस। नॉनसेंस हैज अ सॉल्यूशन, ए बिलोंग्स टू 5। नॉनसेंस का मतलब नो सच ए एग्जिस्ट जिसके लिए वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन की राइट साइड में रह सके। पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो क्या? अच्छा, तो यहाँ ए बिलोंग्स टू 5 आ गया, तो क्या तीसरी कंडीशन सॉल्व करनी चाहिए मेरे को? एज अ समझदार इंसान तो तीसरी कंडीशन मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा। क्यों? वहां से ए आ भी जाएगा तो कौन झंडे गाड़ लेंगे अपन? अगर ए आ भी गया तो कौन झंडे गाड़ लेंगे? क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है तो ये तो सबका खून पी लेता भाई, ये कुछ नहीं छोड़ेगा इंटरसेक्शन के बाद। तो फाइनल आंसर क्या बना? फैन स्पेस करते हैं, ए बिलोंग्स टू 5। ये फाइनल आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। बोलिए कोई समस्या? ठीक है, थर्ड पार्ट। बोथ रूट्स lie in -3 to 1। अपन तो चाहे जितने पार्ट बना सकते हैं इसके, चाहे जितने पार्ट्स, कोई बड़ी बात नहीं है। बोथ रूट्स lie in -3 to 1। जल्दी जल्दी करिए। के हिसाब से जो ग्राफ है, ये -3 ले लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से जो ग्राफ्स हैं वो तो ऐसे होने चाहिए, या तो इस तरह के या फिगर नंबर 2 टाइप्स के हैं। पहले तो सबसे पहला काम तो हम नहीं है कि हम हर क्वेश्चन को पूरा बेसिक से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता ही नहीं कौन से टाइप का है। जो उसने बोला है -3 से 1 के बीच में तो ग्राफ ऐसे होने चाहिए। अब सबसे पहली कंडीशन, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसे दोबारा सॉल्व थोड़ी करेंगे कोई हम, क्या आने वाला है? a लेस देन इक्वल्स टू 1/4। बॉक्स बना लो, ध्यान रहे, हाँ भैया ये लगाना है। ठीक है साहब,
वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -v/2 है, किससे किसके बीच में होना चाहिए? -3 और 1 के बीच में। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू -12 ही आएगी, वो तो फिर से अलग थोड़ी आ जाएगी यार। -3 से 1। देवी इन्हें सॉल्व नहीं करते हैं, सॉल्व उन्हें करते हैं जिसमें ए होता है, इसमें ए है ही नहीं, ये रिजल्ट देता है। इससे जाके सिर्फ ये पूछते हैं भाई साहब ट्रू हो कि फॉल्स हो। ठीक है, अब इसके लिए ये पता होना चाहिए कि -3 से 1 के बीच में माइनस हाफ आता है कि नहीं आता। थोड़ा सोचो विचार करो, आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है, तो ये ट्रू है। ट्रू है तो हैप्पी, हैप्पी है तो हरियाली, हरियाली है तो ए बिलोंग्स टू आर। सॉल्व तो ए के लिए कर रहे थे, रिजल्ट तो ए के लिए देना पड़ेगा भाई, तो ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है साहब। थर्ड कंडीशन लगाऊंगा, एफ ऑफ -3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। -3 पे वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, -3 पे ग्राफ ऊपर होना चाहिए, -3 रख दिया भाई साहब उसमें। कितना आया? 6 + a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी कि a मस्ट बी ग्रेटर देन 6 + a ग्रेटर देन 0, यानी कि a मस्ट बी ग्रेटर देन -6। ये तीसरा आंसर समझ रहे हैं। लास्ट, f of 1 must be greater than 0। f of 1 must be greater than 0। 2 + a must be greater than 0, तो a must be greater than -2। इसका 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 जब मैंने इंटरसेक्शन लिया, अब वो आजकल तो मुझे इंटरसेक्शन लेना आता ही नहीं, इसलिए बना नहीं पाता, मैं तो डायरेक्ट भैरू जी आते हैं। भैरू जी कम्स एंड डायरेक्टली से आंसर फैन स्पेस करते हैं। फाइनल आंसर a बिलोंग्स टू -2 ओपन टू 1/4 क्लोज। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लीजिए, बोलिए। चल जाएगा काम? पक्का? चलिए, थर्ड पार्ट तो यही था। फोर्थ पार्ट, both roots are of opposite sign। both roots are of opposite sign, यानी कि एक रूट ऑरिजिन से छोटा, एक रूट ऑरिजिन से बड़ा, 0 से छोटा 0 से बड़ा, सॉरी बहुत बड़े। सबसे ये तो भीषण हलवा है, मतलब भीषण। तो शर्म आ जाए, क्वेश्चन पूछने वाले को भी शर्म आ जाती है ऐसे। तो ये क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए पूछता है इंसान, कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई साहब, जिंदा है कि नहीं है, ऐसे बनेंगे। यानी कि 0 लाइज बिटवीन द रूट्स। सबसे प्यारी टाइप ही ये थी भाई साहब। अगर कोई नंबर रूट्स के बीच में लाई कर रहा है तो इसका मतलब उस पे मेरा फंक्शन कैसा देगा? लेस देन। एंड दिस इज द ओनली कंडीशन विच इज सफिशिएंट है। तो सॉल्व f of 0 a लेस देन 0, दिस इज आंसर। यही आंसर भाई, एक ही कंडीशन है तो इंटरसेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है। कुछ समझ आ रहा है? चलिए, ये कौन सा था? फोर्थ। फिफ्थ, at least one root is negative। ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि अब ये डायरेक्टली किसी टाइप पे बेस्ड नहीं है। अभी तक के क्वेश्चन अपने कोशिश करी थी किसी ना किसी टाइप बेस्ड किए जाएं, लेकिन अब अपन ने कर लिया एटलीस्ट वन रूट इज नेगेटिव। अब एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ भाई? एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। एक रूट भी नेगेटिव हो सकता है और दोनों रूट भी नेगेटिव। अब मैं इसको कैसे करता हूँ वो देखो पहले ध्यान से। मैं इनमें केसेस बनाता हूँ। केस बन गया ना, हमने खुद ने बोल दिया केस है। पहला केस, ये ओरिजिन है भाई। मैंने कैसा बनाया ये फोटो? ठीक, जो मैं सबसे पहले सोचूंगा, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, अब एक बात पूछता हूं, इस ग्राफ को लेफ्ट में खींचना चाहिए कि राइट में खींचना चाहिए?
और पॉसिबिलिटी मिलने के लिए इसे लेफ्ट में खींचना चाहिए कि राइट में? लेफ्ट में, क्योंकि एटलीस्ट एक चाहिए था तो एक तो हमने नेगेटिव ले लिया। अब ये भी हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो तो इस साइड खींचेंगे, तो बीच में एक जगह पे हमें रुकना चाहिए कायदे से। ये देखो, ये दिस इज अ स्पेशल केस व्हेन वन रूट इज जीरो एंड अदर रूट इज नेगेटिव। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा, फिर थर्ड केस, इन थर्ड केस बोथ रूट्स मस्ट बी नेगेटिव। इस केस में एक तरह का ग्राफ और बन सकता है, सिर्फ इसमें दोनों रूट्स इक्वल हों और नेगेटिव रूट्स हों। बोलो समझ में आई की बात? सारी एकदम बिल्कुल। अच्छा, इनके अलावा तीन केस के अलावा कोई चौथा केस? क्या इन तीन केस के अलावा कोई चौथे केस की जरूरत? बोल ही नहीं पा रहे हो। इन तीन केस के अलावा चौथे केस की जरूरत? पक्की बात नहीं है, जरूरत ही नहीं है। चलो कंडीशंस लिखते हैं एक बार। केस वन की कंडीशन बोलो जल्दी। d ग्रेटर देन जीरो, जरूरत नहीं है। f ऑफ जीरो लेस देन जीरो। सोचो आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है, तसल्ली से सोचो। अगर किसी पॉइंट पे मैं ग्राफ को नेगेटिव बना पा रहा हूँ, ये प्रिविलेज्ड है भाई ऑलरेडी, क्या जरूरत है डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन लगाने की? तो f जीरो लेस देन जीरो इटसेल्फ, एक रूट पॉजिटिव एक रूट, अभी ये कराना भाई। पहले दिन रूल समझाने के बाद भी। हाँ, एक रूट जीरो दूसरा रूट नेगेटिव। कंडीशंस बोलिए इसकी। f ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। f ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो का मतलब जीरो कौन है? रूट है। इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन लगाने की जरूरत? एक रूट अगर किसी क्वाड्रेटिक का रियल है तो दूसरे को तो रियल होना ही पड़ेगा, क्योंकि पेयर में तो इमेजिनरी रूट्स आते हैं भाई साहब। अगर एक रियल है तो दूसरे को तो रियल होना ही है 100%। तो डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन लगाने की फिर से जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार मुझे वर्टेक्स को लेफ्ट साइड में बांधना जरूरी है, समझो इस बात को। अगर मैंने वर्टेक्स को नहीं बांधा तो इस साइड भी तो आ सकता है, तो दूसरा रूट पॉजिटिव हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। हाँ, इसकी कंडीशन जो बोल पाएगा वो थोड़ा सा मेरे लिए खुशी का सबब है। बोथ रूट्स नेगेटिव, ये हमने किसी टाइप में कवर नहीं करा, कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि टाइप में हमने कवर किया था दोनों रूट किसी से बड़े होना। इसमें दोनों रूट किसी से छोटे हैं, चीज तो सेम ही है यार। अब अपन कंडीशन बना पाते हैं, ग्राफ को देख के नहीं बना पाते, ये अपनी इच्छा है। पहले तो डिस्क्रिमिनेंट बनाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, फिर माइनस वी बाई टू ए लेस देन जीरो। बस ये अंतर आया सिर्फ। अरे यार, उसमें राइट में बांधने होते थे इसलिए बड़ा करते थे, इसमें लेफ्ट में बांधने तो छोटा कर रहे हैं। अच्छा, एफ ऑफ जीरो, डी नहीं गब्दू, एफ ऑफ जीरो मस्ट बी पॉजिटिव। और भैया जीरो पे ग्राफ ऊपर काटना चाहिए भाई, देखो सीधी बात है। अच्छा, अब फिर काम की बात सुनो 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 सुनो, कर लेना बाद में। इसको सॉल्व किया, एक एक सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे ये तो, बिल्कुल नन्हे नन्हे। ए लेस देन जीरो, अभी तो सॉल्व किया ना भाई, नई चीज थोड़ी है। अच्छा, इसमें एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो, तो ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। माइनस वी बाई टू ए किसी को याद है? हाफ, माइनस हाफ लेस देन जीरो, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर। इन दोनों का क्या लोगे? मजा ही नहीं आ रहा। ए बिलोंग्स टू आर के साथ किसी का इंटरसेक्शन लेना सबसे आसान चीज है भाई, हैं? कुछ खींचता ही नहीं है, जो है वही ले लो। ए इज इक्वल टू जीरो है, डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व कर चुका हूं, दोबारा थोड़ी सॉल्व करूंगा। माइनस वी बाई टू ए लेस देन जीरो सॉल्व कर चुका हूं, ए बिलोंग्स टू आर अभी किया ना यार। एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव, यानी कि ए ग्रेटर देन जीरो। इन तीनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। आ गया ए बिलोंग्स टू ओपन जीरो टू 1/4 क्लोज। अब काम की बात, इसका 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 क्या लेना है? यूनियन। वो इसीलिए मैंने यहां पे आंसर लिखवाया कि इनका तो यूनियन लूंगा ना, और इंटरसेक्शन लेके अपनी गधेपंथी को वेरीफाई भी करूंगा। अगर इंटरसेक्शन में फाई नहीं आ रहा इसका मतलब हम भीषण गधे हैं, आना ही चाहिए, आएगा ही 100% भाई। केसेस के इंटरसेक्शन पे फाई ही आता है, तभी आपने क्वेश्चन सही किया है, ठीक है? तभी आपके केस सेंसिबल थे, वरना आपने गेल चिप्पो की तरफ केस बना रखे थे बेमतलब में। इन तीनों का यूनियन लेने के बाद
देखो यूनियन लेना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, कई बार जीरो तक ये ले आया, जीरो इसने इंक्लूड करा दिया और 1/4 तक ये ले गया, माइनस इन्फिनिटी जीरो तक ये लाया था, जीरो इसने इंक्लूड कराया, क्लोज हो गया, फिर जीरो से लेके 1/4 तक ये ले गया, तो अल्टीमेट आंसर बोलो, माइनस इन्फिनिटी से 1/4 क्लोज, दिस इज द आंसर।